अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय इंग्लिश विद द चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो फ्रेजल वर्ब लाया हूँ वो है फैल। फैल का मतलब है गिरना। तो किस फैल का मतलब गिरना है, और आज हम ये सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके सेंटेंस भी सीखेंगे कि इनका क्या सेंस है। तो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आएगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब है फेल अबाउट। पहले फ्रेजल वर्ब कहते हैं एक वर्ब को, जैसे वर्ब फेल और अवे एक प्रपोजिशन, वर्ब और प्रपोजिशन के मिक्सचर को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो पहला फ्रेजल वर्ब है फेल अबाउट। फेल का मतलब होता है गिरना। अबाउट आज हंसते हंसते बेहाल हो जाना। फेल अबाउट हंसते हंसते बेहाल हो जाना, मतलब कि एक सेंस आ रहा है कि वो इतना हंस रहा है कि मतलब वो गिरना ही वाला है। तो इस लिहाज से आपने याद करना है फेल अबाउट हंसते हंसते बेहाल हो जाना। फेल फेल एक गिरने वाला सेंस आता है ना, तो जब बहुत हंस रहा हो तो वो गिरने ही वाला होता है। तो इतना वो बेहाल हो जाता है हंसने में। तो फेल अबाउट। ऑल द गेस्ट फेल अबाउट व्हेन आतिफ वॉक्ड इन वेयरिंग हिज फनी क्लॉथ्स। जब आतिफ मज़ाहिया मतलब कि अजीब से कपड़े पहनकर अंदर आया, वॉक्ड इन, तो तमाम जो मेहमान थे वो फेल अबाउट हो गए, मतलब कि हंस बेहाल हो गए, हंसते हंसते बेहाल हो गए। ऑल द गेस्ट तमाम मेहमान फेल अबाउट हंसते हंसते बेहाल हो गए, यानी बेहाल हो गए हंस हंस कर। वैन आतिफ वाक्ड इन, जब आतिफ अंदर आया। वाक्ड इन ये भी फ्रेजल वर्ब है, जब अंदर आया। वेयरिंग हिज फ़नी क्लास, अपने अजीब से फ़नी किस्म के क्लास कपड़े पहन के जब वो अंदर आया। तो जब भी हंसते हंसते कोई शख्स बेहाल हो जाता है किसी चीज़ पर, तो वो फेल अबाउट करता है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल अक्रॉस। इत्तफाकिया मिल जाना। फेल का मतलब होता है गिरना, किसी चीज़ पर इत्तफाकन जो इंसान है गिर जाना, मतलब किसी से मिल जाना, इस तरह गिर जाना। तो जब किसी पर गिरेगा मतलब वो ये नहीं कि छत से नीचे ज़मीन पर गिर जाना, मतलब इत्तफाकिया किसी शख्स से, अपने दोस्त से या किसी भी कोलीग से मिल लेना इत्तफाकन। तो फेल अक्रॉस करता है। समटाइम्स बाज़ औक़ात वी फेल अक्रॉस आवर ओल्ड फ्रेंड्स, हमें अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं इन अदर सिटीज़, दूसरे शहरों में। बाज़ औक़ात हमें दूसरे शहरों में हमें पुराने अपने दोस्त मिल जाते हैं, वो फेल अक्रॉस हमें मिल जाते हैं। आवर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने दोस्त, इन अदर सिटी मतलब दूसरे शहरों में। तो किसी से भी इत्तफाकन मिल जाना, तो किसी का इत्तफाकन मिल जाना, किसी से इत्तफाकिया मिल जाना किसी से, तो वो फेल अक्रॉस होता है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल अमंग। फेल का मतलब होता है गिरना, याद ऐसे रखना है। अमंग होता है ज़्यादा सारे लोग और उनके दरमियान। फेल अमंग गिर जाना, किसी सूरत हाल या लोगों में गिर जाना, फंस जाना, मतलब कि ज़्यादा सारे लोग और उनमें फेल हो गया, गिर गया। तो फेल अमंग किसी सूरत हाल या लोगों में गिर जाना या फंस जाना। ही फेल अमंग थीव्स, वो चोरों में गिर गया, मतलब चोरों में फंस गया। ऑन हिज वे टू कॉलेज, अपने कॉलेज के रास्ते पर, अपने कॉलेज जाते हुए रास्ते, जब कॉलेज के जो जाते हुए रास्ता है, जब जो कॉलेज का उसका रास्ता है, उसमें जाते हुए वो चोरों में गिर गया, मतलब थीव्स जो थे वहाँ पे चोरों ने उसे पकड़ लिया, उनमें वो गिर गया, फेल अमंग हो गया। तो अब अगला फ्रेज है फेल अवे। फेल अवे का मतलब है छोड़ जाना, कमज़ोर हो जाना। अवे मतलब दूर, फेल गिरना, अवे दूर, मतलब वो गिरा तो दूर, दूसरे बंदे से ताल्लुक़ छोड़ दिया, छोड़ देना, छोड़ जाना, कमज़ोर हो जाना। उस सेंस में ताल्लुक़ नहीं छोड़ना, छोड़ जाना, कमज़ोर हो जाना। अभी द पेशेंट हैज़ फैलन अवे कॉन्सिडरेबली इन अ वीक, जो मरीज़ है हैज़ फैलन अवे मतलब कमज़ोर हो गया है, कॉन्सिडरेबली इन अ वीक एक वीक में, कॉन्सिडरेबली। द पेशेंट जो है ना मरीज़, फैलन अवे मतलब वो कमज़ोर हो गया है, मतलब गिर गया है ना, कमज़ोर हो गया है, वो सूख गया है। हैज़ फैलन अवे कॉन्सिडरेबली इन अ वीक, अंदाज़न एक हफ्ते में पेशेंट जो है ना वो कमज़ोर हो गया है। तो हिज स्पोर्टर्स बिगैन टू फेल अवे, उसके स्पोर्टर्स ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। हिज स्पोर्टर्स, उसके स्पोर्टर ने बिगैन टू फेल अवे, छोड़ जाना, मतलब उसके स्पोर्टर उसे छोड़ गए, मतलब छोड़ना, छोड़ना उसे शुरू कर दिया। हिज स्पोर्टर्स, उसके स्पोर्टर्स ने बिगैन टू फेल अवे, छोड़ना शुरू कर दिया। बिगैन शुरू कर दिया, टू फेल अवे छोड़ना, किसी को छोड़कर चले जाना। फेल गिरना, तो अवे दूर, मतलब छोड़कर चले जाना। तो यूजुअली आमतौर पर फ्रेंड्स फेल अवे इन पॉवर्टी, दोस्त गरीबी में छोड़ जाते हैं। या यूजुअली फ्रेंड्स फेल अवे, दोस्त कमज़ोर हो जाते हैं इन पॉवर्टी, गुर्बत में। तो ये सेंस निकल के आ रहा है, जब भी कमज़ोर हो जाना या छोड़ जाने का सेंस आएगा तो वहाँ पर हम फेल अवे का यूज़ कर सकते हैं। तो
अगला फ्रेजल वर्ब है फेल बैक। फेल बैक का मतलब होता है फेल गिरना। आपने ऐसे याद रखना है, आपको आसान तरीके से याद रखने का बता रहा हूँ। खाली पीछे हटना बताऊंगा तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे फेल बैक को। फेल मतलब गिरना और बैक पीछे, तो ऐसा आपने याद रखना है, पीछे गिरना। अवर आर्मी फोर्स द एनिमी टू फेल बैक। हमारी आर्मी ने मजबूर किया किसको? दुश्मनों को। टू फेल बैक पीछे हटने पर। हमारी आर्मी ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। द एनिमी दुश्मन वाज फोर्स्ड, दुश्मन को मजबूर किया गया टू फेल बैक पीछे हटने के लिए। दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। ये पैसिव वॉइस का पास्ट का इंडेफिनेट पैसिव वॉइस टेंस है, इसलिए परेशान नहीं होना। वो वीडियो भी लाया करूँगा जब ये पहले एक दफ़ा फ्रेजल वर्ब सीरीज सारी ख़त्म कर लूँ, फिर तो जब भी पीछे हटने की बात होगी तो फेल बैक यूज़ होगा। अगला फ्रेजल वर्ब है फेल बैक अपॉन, सहारा लेना। फेल बैक मतलब कि फेल गिरना, अपॉन किसी चीज़ पर मतलब उसको पकड़ कर उसको सहारा लेना। सेव समथिंग टू फेल बैक अपॉन इन ओल्ड एज। अपने पुराने वक्तों के लिए कुछ संभाल के रखो, मतलब सहारा लेने के लिए। सेव समथिंग कुछ बचाओ, टू फेल अ बैक सहारा लेने के लिए। अपॉन इन ओल्ड एज अपने मतलब बुढ़ापे की उम्र में अपने लिए कुछ बचा के रखो, मतलब कि जब वो कुछ बचाएगा तो वो उसका सहारा बनेगा ना। सेंस तो आ रहा है ना। अपने सहारे के लिए बुढ़ापे की उम्र में कुछ बचा के रखो। सेव समथिंग टू फेल बैक सहारा लेने के लिए। अपॉन इन ओल्ड एज बुढ़ापे की उम्र में सहारा लेने के लिए कुछ बचा के रखो, टू फेल बैक। तो डॉक्टर समटाइम्स फेल बैक अपॉन ओल्ड क्योर्स व्हेन मॉडर्न मेडिसिन डजंट वर्क। डॉक्टर बाज़ औक़ात इलाज के लिए सहारा लेते हैं, पुराने इलाज के लिए सहारा लेते हैं। व्हेन पुराने इलाज का सहारा लेते हैं। फेल बैक मतलब फेल गिर जाते हैं, बैक किसी चीज़ पर, अपॉन अपॉन बैक अपॉन किसी चीज़ पर मतलब पुरानी चीज़ पर गिर जाते हैं ना, मतलब उसका सहारा लेते हैं। फिर सहारा लेते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ का फिर सहारा लेते हैं जब नई मेडिसिन काम नहीं करती। व्हेन मॉडर्न मेडिसिन जो नए दौर की जदीद दौर की मेडिसिन है, डजंट वर्क काम नहीं करती। डॉक्टर पुराने इलाज का सहारा लेते हैं जब नए दौर की मेडिसिन काम नहीं करती हैं। तो समझ आई। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल बिहाइंड। फेल गिरना, बिहाइंड किसी मुकाबले में, मतलब कि बिहाइंड साथ, मतलब एक बिहाइंड है ना, साथ कोई मुकाबला हो रहा है, बिहाइंड मतलब साथ होता है, तो वो उसमें रह जाना, मुकाबले में पीछे रह जाना। डोंट फेल बिहाइंड नाउ, अब पीछे मत रहो। जस्ट व्हेन यू आर डूइंग सो वेल, जब अब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप पीछे मत रहो, मतलब मुकाबले में पीछे मत हटो। अब तुम इतना अच्छा कर रहे हो, अब तुम पीछे हटने वाले हो, ये मत करो। तो ये इसका ये सेंस है, फेल बिहाइंड मुकाबले में पीछे रह जाना। तो माई हॉर्स फेल बिहाइंड, मेरा घोड़ा पीछे रह गया इन द रेस में, फेल बिहाइंड। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल डाउन। फेल का मतलब गिरना, डाउन नीचे, मतलब अचानक गिरना, अचानक नीचे गिर जाना, गिरना। ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, वो छत से नीचे गिर गया। वो अचानक गिरा ना छत से, उसे तो नहीं पता था, तो अचानक गिरने के सेंस में फेल डाउन का यूज होगा। फेल इन का मतलब है साफ बंदी करना, कतार बनाना। द जनरल ऑर्डर्ड, जनरल ने ऑर्डर किया द सोल्जर, सिपाहियों को, टू फेल इन मतलब साफ बंदी करने का ऑर्डर किया। जनरल ने सोल्जर्स को, सिपाहियों को साफ बंदी करने का, कतार बनाने का हुक्म दिया। फेल इन, वो जब कतार बनाएंगे तो वो मिसाल के तौर पर फेल का मतलब गिरना है, और इन मतलब अंदर, तो जब वो कतार बनाएंगे तो एक लाइन में आ जाएंगे तो वो इन हो जाएंगे। तो फेल इन इस सेंस में यूज हो रहा है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल इनटू, किसी सूरत हाल में फंस जाना। फेल गिरना, इनटू किसी चीज में, मतलब इनटू हो जाना, मतलब फंस जाना। आई फेल इन टू कन्वर्सेशन विद एन इंटरेस्टिंग मैन, मैं एक दिलचस्प आदमी के साथ कन्वर्सेशन में फंस गया। आई फेल इन टू कन्वर्सेशन में, बातचीत में फंस गया। विद एन इंटरेस्टिंग मैन, एक दिलचस्प आदमी के साथ मैं बातचीत में फंस गया, मतलब किसी सूरत हाल के अंदर वो ट्रैप हो गया, फंस गया। फेल इनटू, इट इज़ सैड टू सी वंस ओन सन फेलिंग इनटू इविल वेज, ये देखना बहुत दुखिया है किसी के अपने बेटे को मतलब के इवल वेज, बुराई के रस्तों पे गिरता देखना या फंसता देखना। किसी के अपने बेटे को बुराई के रास्ते पे फंसता देखना बहुत दुखी है। इट इज़ सैड, फेल इनटू है फंस जाना, अगर किसी के बेटे को
किसी के अपने बेटे को बुराई के रास्ते में फंसते जाना देखना तो ये बहुत दुखी है, फेल इनटू, तो इसलिए यहाँ पर फेलिंग इनटू लिखा हुआ है। तो किसी सूरत हाल में फंस जाने के लिए फेल इनटू यूज़ करते हैं। तो अगला फ्रेज है फेल इन विद, फेल गिरना, इन में, विद किसी के साथ, मतलब कि उसके साथ गिरना तो उससे मुत्तफिक हो जाना, मतलब उसके रजामंद हो जाना। आई डोंट फेल इन विद योर वाई व्यूज़ इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में मैं तुम्हारी रिव्यू में तुम्हारे व्यूज़ पर मतलब तुम्हारे नज़रिए पर मुत्तफिक नहीं हूँ। आई डोंट फेल इन विद योर व्यूज़, मैं तुम्हारे व्यूज़ पर मुत्तफिक नहीं होता हूँ। इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट पर, इस रिस्पेक्ट में मैं तुम्हारे नज़रिए पर मुत्तफिक नहीं होता, मतलब उसके साथ, फेल इनटू उसके साथ नहीं गिरता, मतलब मुत्तफिक नहीं होता। आई फेल इन विद यू इन दिस मैटर, मैं इस मसले पर, इस मामले पर तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। आई फेल इन विद यू, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। इन दिस मैटर, इस मसले पर। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल ऑफ। फेल ऑफ का मतलब है साथ छोड़ जाना, कम हो जाना। फेल गिरना, ऑफ मतलब कम हो जाना, ऐसे ही सेंस में आपने याद रखना है ना। ऑफ, एक ऑफ होता है ना, ऑन ऑफ, तो उस नज़रिए में आपने याद रखना है कम हो जाना, ऑफ हो जाना, ऑन ऑफ। तो फेल ऑफ साथ छोड़ जाना, ऑफ हो जाना, ऑफ कम हो जाना, कम के सिलसिले में भी आएगा। इंटरेस्ट इन इंग्लिश हैज़ फैलन ऑफ, इंग्लिश में दिलचस्पी कम हो चुकी है। इंटरेस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में दिलचस्पी हैज़ फैलन ऑफ, कम हो चुकी है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इंग्लिश में दिलचस्पी आपने कम नहीं करनी, इंग्लिश के साथ दिलचस्पी रखनी है, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो अगला फ्रेजर वर्ब है सिंसियर फ्रेंड्स डोंट फेल ऑफ इन पॉवर्टी, मतलब मुखलिस दोस्त जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ दोस्त वो गुर्बत में साथ नहीं छोड़ते हैं, मतलब गरीबी भी आ जाए तो वो साथ नहीं छोड़ते। मुखलिस दोस्त, सिंसियर फ्रेंड्स मुख्तलिफ दोस्त डोंट फेल ऑफ साथ नहीं छोड़ते इन पॉवर्टी गुर्बत में। फेल ऑफ का मतलब साथ छोड़ जाना, कम हो जाना, अगर ये सेंस आ रहा हो तो वहाँ पर फेल ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है फेल ऑफ, लेकिन इसका मतलब साथ छोड़ जाना नहीं, नीचे गिरना है, किसी चीज़ का नीचे गिरना, फेल ऑफ। वहाँ फेल डाउन पीछे हमने यूज़ किया था, वो अचानक गिरने की बात थी, अचानक नीचे गिर जाना, लेकिन ये फेल ऑफ नीचे गिर जाना। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, तो सेब दरख्त से नीचे गिर गया, ये भी अचानक ही गिरा, पर यहाँ पर फेल ऑफ का इस्तेमाल इसलिए किया कि वो ऑफ, वो जिस शाख के साथ लगा हुआ था उससे वो ऑफ हो गया, उससे टूट गया, इसलिए ऑफ का यूज़ है। सेब दरख्त से नीचे गिर गया, द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, सेब दरख्त से नीचे गिर गया। अब बटन हैज़ फैलन ऑफ माई कोट, बटन मेरे कोट से नीचे गिर गया, मतलब टूट गया। द बटन हैज़ फैलन ऑफ, बटन टूट गया है, माई कोट मेरे कोट से, मतलब उसके साथ पहले जुड़ा हुआ था फिर टूट गया, फैलन ऑफ। फेल ऑन, अब फेल ऑन का मतलब है टूट पड़ना, फेल गिरना, ऑन किसी पर मतलब इतना गिरना कि उस पर टूट जाना। द सोल्जर फेल ऑन द एनिमी, सिपाही दुश्मनों पर टूट पड़े, मतलब उन्होंने हमला कर दिया दुश्मनों पर, फेल ऑन द एनिमी, दुश्मनों पर हमला कर दिया। द हंग्री चिल्ड्रन फेल ऑन द फूड, भूखा बच्चा खाने पर टूट पड़ा, फेल ऑन टूट पड़ा। तो किसी चीज़ पर टूट पड़ना, हमला करना, तो फ्रेजल वर्ब फेल ऑन का यूज़ होगा। अगला फ्रेजल वर्ब है फेल आउट, लड़ना। फेल का मतलब गिरना, आउट बाहर होकर, मतलब उसे लड़ लेना। ही फेल आउट विद मी फॉर नथिंग, वो मुझसे बगैर किसी वजह के लड़ा। ही फेल आउट विद मी, वो मेरे साथ लड़ा, फेल आउट लड़ा, फॉर नथिंग बगैर किसी वजह के, फॉर नथिंग बगैर किसी वजह के वो मुझसे लड़ा, मतलब कि ख्वाह मख्वा वो मुझसे लड़ा। मैरिड पीपल फेल आउट अवर मनी, शादीशुदा लोग पैसों पर लड़ते हैं। मैरिड पीपल शादीशुदा लोग, फेल आउट अवर मनी पैसों पर, शादीशुदा लोग पैसों पर टूट पड़ते हैं, मतलब लड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। तो डोंट फेल आउट विद अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ मत लड़ो। फेल आउट मतलब लड़ना, तो जब भी लड़ने की बात हो किसी से, जब भी कोई शख्स किसी से लड़ता है तो वो फेल आउट करता है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है फेल अवर, फेल गिरना, अवर किसी चीज़ पर मतलब इत्तफाकन गिरना, इत्तफाकन गिर जाना, फेल अवर। तो द लिटिल गर्ल फेल अवर एंड हिट हर हेड, छोटी बच्ची गिर गई और उसने अपना सर
हिट कर लिया मतलब ज़ख्मी हो गया और उसका सर ज़ख्मी हो गया, हिट हो गया। छोटी बच्ची गिरी और उसका सर ज़ख्मी हो गया एंड हिट हर हेड, और अपना हार मतलब हिट कर दिया, ज़ख्मी हो गई। तो इत्तफाकन गिर जाना, किसी चीज़ पर अवर हो जाना, अवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी गिर जाने के ज़ुमरे में आएगा इत्तफाकन। तो फेल थ्रो का मतलब है नाकाम हो जाना, नाकाम रहना। अब हिज प्लान ऑफ हायर स्टडीज़, उसके हायर स्टडीज़ का इरादा, जो उसका प्लान था मतलब हायर स्टडीज़ करने का, फेल थ्रो नाकाम हो गया फॉर वांट ऑफ मनी। वांट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे की कमी। वांट एक चाहत होती है ना, ऑफ मनी पैसे की चाहत, तो इसको इस सेंस में लिया कि पैसे की कमी। फॉर हिज प्लान ऑफ हायर स्टडीज़, उसका हायर स्टडीज़ का प्लान मंसूबा यानी फेल थ्रो नाकाम हो गया फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से। पैसे की कमी की वजह से उसका हायर स्टडीज़ का मंसूबा नाकाम हो गया। द प्लान फेल थ्रू व्हेन इट प्रूव्ड टू कॉस्टली, मंसूबा फेल थ्रू नाकाम हो गया वैन इट प्रूव्ड, जब ये साबित हुआ, टू कॉस्टली बहुत महंगा, जब ये बहुत महंगा यानी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा साबित हुआ तो मंसूबा नाकाम हो गया। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है, हमारी बस इसकी बात नहीं ये करना, तो इसलिए वो नाकाम हो गया। तो अगला फ्रेज़ है फेल टू। फेल टू का मतलब है कोई काम शौक से करना, मतलब बिस्मिल्लाह करना, दिलचस्पी हो उसमें, शौक से कोई कर रहा हो। तो द मैन वर हंग्री, द मैन वर हंग्री, आदमी भूखे थे। द मैन वर हंग्री, आदमी भूखे थे। मैन आया, ये ज़्यादा सारे आदमी हैं। द आदमी भूखे थे। एंड फेल टू एज सुन एज द फूड वाज सर्व, और जैसे ही खाना सर्व किया गया वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मतलब उनका एक शौक़ था खाना खाने का कि कब खाना आएगा, तो उन्होंने शौक़ से खाना शुरू कर दिया। द मैन वर हंग्री, आदमी भूखे थे। एंड फेल टू, और शुरू कर दिया। एज सुन एज द फूड वाज सर्व, जैसे ही खाना सर्व किया गया उन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी, मतलब उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। फेल टू मतलब किसी चीज़ को शौक़ से शुरू कर देना। जब उन्होंने खाना खाया तो उनका एक शौक़ था, तो उन्होंने वो शौक़ पूरा किया, वो उन्होंने दिलचस्पी से खाया। तो अगला फ्रेज़ है फेल अंडर। फेल अंडर का मतलब फेल गिरना, अंडर किसी के मातहत। तो अंडर किसी के अंडर में गिरना, मतलब गिर जाना कि उसके तहत आना, किसी के तहत आना। 3 शिप्स फेल अंडर हिज कमांड, 3 कश्तियाँ उसकी कमांड में आ गई, मतलब उसके तहत में आ गई। अब वो 3 कश्तियाँ उसने संभालनी है जिसकी कमांड में आ गई। अब उस 3 कश्तियों की जिम्मेदारी उस पर है, वो फेल अंडर हो गई हैं उस तीसरे बंदे, उस बंदे की जिम्मेदारी के अंदर। तो अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो फेल अंडर करे। 3 शिप्स फेल अंडर हिज कमांड, 3 कश्तियाँ उसकी कमांड में आ गई, मतलब उसके तहत आ गई, तो उसकी तहत में आ गई। तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब। होप आपको समझ आई होगी। इसकी होप प्रैक्टिस करें, वीडियो फुल देखा करें, और पिछली वीडियो भी देखें मेरी सारे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आसान ट्रिक्स मैंने बताई हैं कैसे याद रखने हैं। तो होप आपको समझ आई होगी। ना समझ आया करें कमेंट किया करें, मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। तो अगली वीडियो में आपके लिए गेट से रिलेटेड लाऊंगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, तो बहुत ही लोगों को कम समझ आती है, इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।